आज मैं आपके लिए पनीर कोल्हापुरी की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। इसका एक स्पेशल मसाला बनता है जो इस रेसिपी को खास बनाता है। अगर आपको कुछ तीखा और मसालेदार खाने का दिल कर रहा हो तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोल्हापुरी जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पनीर कोल्हापुरी बनाने के लिए मसाले देख लेती हूँ। मसाले में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून धनिया, हाफ चक्री फूल लिया है, अगर हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। हाफ इंच दालचीनी लिया है, 3 लौंग है, 2 हरी इलायची है, 8-10 दाने काली मिर्च के हैं, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 2 टुकड़ा जावित्री है, 1 तेज पत्ता, 2 तीखी वाली लाल मिर्च ली है। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दें। 2 काश्मीरी मिर्च ली है। आप काश्मीरी मिर्च की जगह काश्मीरी मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। और ये 8-10 काजू ले रही हूँ। 2 इंच फ्रेश नारियल है, आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं। 1 प्याज को इस तरह से लच्छे में काट लिया है। 6-7 कली लहसुन है, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। हाफ इंच अदरक है, रफली चॉप किया हुआ। अब एक पैन में 1 से 1.5 टेबल स्पून घी डाल देती हूँ। घी मेल्ट हो गया है, फ्लेम लो रखेंगे और अब ये सारे सूखे मसाले डाल देती हूँ। ये जो काश्मीरी मिर्च है इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ, इससे ये जल्दी भून जाएगा। अगर आप काश्मीरी मिर्च का पाउडर ले रहे हैं तो उसे अभी मसाले के साथ नहीं भूनेंगे, उसे कहाँ पे लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इन मसालों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। मसाले भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और जीरा का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर मैं ये लहसुन डाल देती हूँ, ये अदरक और ये प्याज डालकर कुछ सेकंड के लिए चला लेती हूँ। अब ये नारियल और काजू डालकर साथ में ही भून लेती हूँ। लो फ्लेम पर हमें प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। अगर आप काश्मीरी मिर्च की जगह काश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं तो इसी स्टेज पर डाल दें। जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब चलती हूँ गैस की तरफ। अब उसी पैन में लगभग 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब इसमें 2 पिंच हींग डाल देती हूँ और अब ये 2 बारीक कटे हुए प्याज ले रही हूँ। फ्लेम मीडियम रखेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। देखिए प्याज अभी ट्रांसपेरेंट हुआ है, इसे थोड़ी देर और भून लेंगे। और अब प्याज में हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, मतलब लाइट गोल्डन कलर आ गया है प्याज में। तो इस स्टेज पर मैं ये पीसा हुआ मसाला डाल देती हूँ। फ्लेम लो रखेंगे और अब ये प्याज के साथ ही मसाला भी अच्छे से भून लूँगी। मसाले को 2-3 मिनट भूनने के बाद अब ये 2 टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ। टमाटर को भी साथ में अच्छे से भून लूँगी। नमक डाल देती हूँ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिक्स कर लेती हूँ इसे। और जो जार में मसाला लगा हुआ था ना उसमें थोड़ा सा पानी डालकर निकाल लेती हूँ। इसे भी चला लेती हूँ और लो फ्लेम पर इसे ढक दूंगी और बीच बीच में चलाती भी रहूँगी। अब लिड हटाकर देख लेती हूँ कितना खूबसूरत कलर आया है ना ग्रेवी में। ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है। तो अब इसमें ये 200 ग्राम पनीर डाल देती हूँ। स्क्वायर शेप में काट लिया था मैंने। हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। सब्ज़ी काफ़ी थिक दिख रही है तो थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर देती हूँ। अब थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देती हूँ। मिक्स कर लेती हूँ इसे। ये सब्ज़ी तो मेरी रेडी हो गई है तो अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इस तीखी चटपटी और मसालेदार पनीर कोल्हापुरी को
तंदूरी रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी इंजॉय करें, सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोल्हापुरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।